हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th का मैथ का चैप्टर 10 यानी अध्याय 10, जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 10.4 है, इसको हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे पास क्या रहेगा? ये हमारे पास रहेगा पार्ट 1। पार्ट 1 में हम क्या करने वाले हैं? 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे? 7 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्न, ठीक है। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं, या डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहां से इच्छा करे वहां से देखिए, ठीक है। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं, कंसेप्ट के साथ समझते हैं। तो क्वेश्चन लेने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। इस फिगर में काफी सारे सूत्र इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये अति परवलय का चित्र है, ठीक है। क्या है ये? अति परवलय। ओके, तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, इस लाइन को क्या बोलते हैं? तो इस लाइन को बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या होती है भाई? अगर आपसे कोई पूछे कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या होती है, तो आप बोलना 2a होती है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये रेखा, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? संयुग्मी अक्ष। क्या बोलेंगे? संयुग्मी अक्ष। और संयुग्मी अक्ष की लंबाई क्या होती है भाई? 2b होती है। क्या होती है? 2b होती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, हम इसको मिटा देते हैं। तो ये दोनों सूत्र याद हो गया आपको। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास शीर्ष बच गया ये। अब ये जो शीर्ष है, शीर्ष शीर्ष बराबर क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला? तो वो होगा, देखिए ये साइड, इस साइड क्या होते हैं? ऋणात्मक वाले होते हैं, उस साइड धनात्मक वाले होते हैं। तो इधर ऋणात्मक वाले होंगे, तो शीर्ष बराबर एक्स अक्ष में ये सब चल रहा है, वाई अक्ष का भी अलग होगा, ये एक्स अक्ष में है, ठीक है। तो क्या होगा? माइनस के a कॉमा में 0, ये शीर्ष हो गया। अब ये हमारे पास F1 जो है वो नाभि है। क्या है? नाभि। तो नाभि का सूत्र या नाभि का निर्देशांक बराबर क्या होता है? तो ये होता है, इस साइड है, तो ये साइड क्या होगा? माइनस का होगा। माइनस का या पहले 0 लिखो, या फिर माइनस के AE लिखो। क्या लिखो? AE कॉमा में 0, ये हमारे पास होता है। उसी तरीके से इधर भी हमारे पास शीर्ष है ना, तो इधर क्या होगा? प्लस वाला लिखा जाएगा, तो प्लस वाला इधर हम लिख देंगे, प्लस के A और कॉमा 0, ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसी तरीके से नाभि, तो इधर क्या होगा? उधर माइनस, तो इधर प्लस, प्लस का AE कॉमा 0, ये मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो ये आपने ये चीज को समझा। अब प्यारे बच्चों याद रखना कि हमेशा यहाँ से F1 से लेकर के P1 की दूरी है ना, और यहाँ से देखिए ये वाला रेखा, और पहले इस वाले में ये जो देख रहे हैं इसमें हम चलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या नजर आ रहा है? F1, P1 और F2 नजर आ रहा है। तो हमेशा क्या होगा? जो बड़ी वाली रेखा है ना, उस बड़ी वाली रेखा से छोटी वाली रेखा घटेगी। तो बड़ी वाली रेखा क्या? P1 F2 है, तो यहाँ पे लिखा गया P1 F2। अब माइनस के घटा देंगे P1 F1, तो P1 F1 घटा दिए। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये हमारे पास छोटी वाली रेखा, और यहाँ से गया ये हमारे पास बड़ी वाली रेखा आ गया। तो हमेशा बड़ी वाली रेखा में से छोटी वाली रेखा घटा देते हैं। तो यहाँ बड़ी वाली रेखा क्या है? P2 F2 है, तो यहाँ पे देखिए P2 F2 है ना। अब माइनस में घटा देंगे ये P2 F1, तो P2 F1 घटा दिए यहाँ पे। उसी तरीके से ये बड़ी वाली रेखा है ना, और ये हमारे पास छोटी वाली रेखा है। तो बड़ी वाली रेखा क्या है? P3 F1 है, तो P3 F1 और घटा देंगे हम क्या? P3 F2, तो P3 F2 घटा दिए। और सब घटाने के बाद आपस में ये सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपस में ये सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इस चीज में आपने देखा और बहुत कुछ समझा। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई देखिए एक्स अक्ष के लिए अलग सूत्र होते हैं, वाई अक्ष के अलग सूत्र होते हैं, लेकिन एक्स अक्ष में भी कुछ चीजें मिलती है और वाई अक्ष में, यानी वाई अक्ष के कुछ चीजें एक्स अक्ष में मिलती है। तो आइए सबको देख लेते एक साथ। ये देखिए, ये हमारे पास वाई अक्ष के लिए यदि कोई समीकरण दिया गया हो, वो अगर वो वाई अक्ष के लिए होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और एक्स अक्ष के लिए होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास वाई अक्ष के लिए
समीकरण का मानक रूप क्या होता है, वाई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। शीर्ष का सूत्र क्या होता है, 0 प्लस माइनस के ए होता है, ठीक है। और उत्केंद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ई बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होता है। एक बार मैंने आपको बताया था उसमें माइनस वाला होता था, लेकिन अति परवलय में ये प्लस वाला होता है, ठीक है। नाभि के निर्देशांक क्या होता है, 0 प्लस माइनस ए ई होता है। संयुग्मी अक्ष की लंबाई क्या होती है, 2b होता है। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या होती है, 2a होती है। और नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होती है, तो 2b स्क्वायर बटे a होती है। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं एक्स अक्ष के लिए फॉर्मूला है, तो एक्स अक्ष के लिए सबसे पहले मानक रूप क्या है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है बराबर 1। शीर्ष का सूत्र ये है, उत्केंद्रता का सूत्र ये है, नाभि के निर्देशांक का सूत्र ये है, संयुग्मी अक्ष की लंबाई ये है, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई ये है, और नाभिलंब जीवा की लंबाई ये है, ठीक है। तो कुछ देखो ये सब नीचे वाले तो सारे के सारे मिल रहे हैं, ये अलग है ना, इससे ये भिन्न है, बाकी ये दोनों सेम है ना। इसमें भी यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम है कि नहीं। और ये आपको यहाँ ये और ये अलग है ना, दो ही चीज़ तो अलग है, बाकी सारे के सारे चीज़ जो है वो सेम ही है, और एक ये अलग है मानक रूप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन पे आते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में अति परवलयों के शीर्ष, नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये सब हमको ज्ञात करके बताना है। तो ये जो आप देख रहे हैं समीकरण, ये समीकरण वास्तव में किस अक्ष में दिया गया है ये तो पता करना होगा ना। तो आप देखना, अगर पहले x अक्ष है, यानी पहले x है, इसका मतलब ये समीकरण x अक्ष पर है। अगर पहले y रहेगा, इसका मतलब ये समीकरण y अक्ष पे है। ये आप समझ लेना, ध्यान रखना। तो पहले यहाँ पे x अक्ष है, तो इसका मतलब ये हुआ, पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x अक्ष पे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, यहाँ पे आइए हल कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बटे में 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्ग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, माइनस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर बटे में 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग लिख सकते हैं, और बराबर में 1 हम लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। ये समीकरण 1 हमने मान लिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, बोलो। समीकरण 1 मान लिया, लेकिन इसको हम इस समीकरण को तुलना कर देंगे इसके मानक रूप पर। तो ये मानक रूप है, एक्स अक्ष के लिए मानक रूप है। तो आइए लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना इससे कर देंगे, क्या, एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर और माइनस के वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर में 1, है ना। 1 से करने पर ठीक। तो करने पर, तो देखो जब तुलना करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, देखिए ए स्क्वायर के जगह पे क्या है, 4 के पावर 2 है, तो वही मतलब ए स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, 4 का स्क्वायर। इसके जगह पे यही है ना, बी स्क्वायर के जगह पे क्या है, 3 स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे पहले ए का काम कर लेते हैं, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, केवल और केवल 4 निकल करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट पड़ेगा, और रूट से स्क्वायर कट जाएगा, है कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर है। तो b का मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो b का मान आया 3 और a का मान आया 4। अब हमको निकालना क्या है, हम निकाल लेंगे सबसे पहले अति प्रबलों के शीर्ष। तो सबसे पहले शीर्ष याद करते हैं, तो लिखेंगे शीर्ष बराबर, तो शीर्ष का फॉर्मूला एक्स अक्ष के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस के a कॉमा 0 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे सूत्र इसका प्लस माइनस के a कॉमा 0 होता है ना, यही ना होता है। तो हम इसमें रखेंगे प्लस माइनस के a का मान कितना है, 4 और कॉमा में 0 तो 0, ये हमारे पास हो गया, ये आंसर निकल के आया। कोई दिक्कत नहीं, तो शीर्ष निकल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, नाभियों के निर्देशांक। तो नाभियों के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, प्लस माइनस के ए कॉमा 0। तो ए तो हमारे पास निकला हुआ है, लेकिन ई नहीं निकला है, तो हम सबसे पहले ई ज्ञात करेंगे। और ई बोलते किसको है, तो
उत्केंद्रता को बोलते हैं, यानी उत्केंद्रता हम निकालेंगे सबसे पहले, यानी ई ज्ञात करेंगे। तो आइए हम ई निकाल लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। चलो, उत्केंद्रता मतलब ई, और ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं, उत्केंद्रता बराबर, वो हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ई बराबर देखिए फॉर्मूला 1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का रूट अंडर, तो लगा देंगे 1 प्लस में क्या है बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 और प्लस में बी स्क्वायर है, अरे भैया बी स्क्वायर है तो बी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 कर दिए, बटे में ए स्क्वायर है तो ए के जगह पे 4 है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, हम डायरेक्ट कर दिए यहाँ पे। ठीक, इसके नीचे एक छिपा रहता है, एलसीएम लेंगे तो 16, ये हो जाएंगे 16 प्लस में 9। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 16 9 हो जाएगा 25 और बटा में 16 और रूट अंडर। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए 25 बटा में 16 है ना, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 और 16 का निकालेंगे तो 4, ये हुआ हमारे पास 5/4। तो ई का मान यानी उत्केंद्रता हमारे पास आ गया 5/4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो उत्केंद्रता आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, नाभियों के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, है ना, तो नाभि के निर्देशांक निकालते हैं। चलो, एक ये आंसर आया उत्केंद्रता का। अब नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक तो नाभि के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है देख सकते हैं, प्लस माइनस के ए कॉमा 0, तो प्लस ए, पहले प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये होता है ना, ये हमारे पास आया प्लस माइनस के ए कॉमा 0। तो ए का मान रखेंगे और ई का मान रखेंगे, तो रखते हैं यहाँ पे ए का मान, पहले प्लस माइनस लिख लो, प्लस और माइनस, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 4 है तो लिखेंगे 4, और गुने में ई का मान कितना है 5/4, तो 4 लिखेंगे और कॉमा में 0। तो अब बताइए यहाँ पे कटने वाला कुछ है कि नहीं, बिल्कुल कटेगा, 4 से 4 कैंसिल, तो 4 से 4 कटेगा तो ये प्लस माइनस के क्या बचा 5 और कॉमा में 0, यही हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारे पास ये तो आ गया, नाभियों के निर्देशांक, शीर्ष भी ज्ञात हो गए, उत्केंद्रता। अब निकालना नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो आइए नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालते हैं। लिखते हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई। तो आपको पता है कि इसका सूत्र क्या होता है, देख सकते हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b² बटा में a है, क्या है 2b² बटा में a है, हमने रख दिया। अब 2 गुने में b², तो b का मान क्या है, b का मान है 3, है ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और बटा में a है, और a का मान कितना है, a का मान 4 है, तो हम a के जगह पे 4 रखेंगे। अब इसको काटो, 2 दूनी 4 कट गया, तो हमारे पास कितना आया 9/2 आया, यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया। तो हमने सबको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, दूसरा प्रश्न लेंगे, ये हमारे पास दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, y² बटे 9 माइनस x² बटे 27 बराबर 1, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पता करेंगे ये किस अक्ष पर है ना, तो पहले y दिया गया, इसका मतलब ये y अक्ष पर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ से लिखेंगे हल, तो हमने लिख लिया हल। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, y² लिखेंगे और बटा में 9 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग लिख सकते हैं, लेकिन 27 को नहीं लिख पाएंगे, तो छोड़ दो, तब इसको हल लिख लेके, और उसको नहीं लिखेंगे तो इसको क्या बदले, छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट तुलना कर देते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे कर दे, तो वही मानक समीकरण, y अक्ष के लिए मानक समीकरण क्या होता है वो देख सकते हो, y² और बटा में क्या है a² माइनस में x² और बटा में क्या है b² बराबर 1, इससे कर देंगे। तो a² के जगह पे 9 है, यानी a² बराबर आ गया 9, तो a रखेंगे तो हमारे नहीं, हाँ a², तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 का रूट अंडर, इधर से स्क्वायर हटा तो सॉरी
3 हम डायरेक्टली लिखा, ओए क्या हो गया यार, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। तो ए बराबर क्या होगा, 9 का वर्गमूल। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ जाएगी। तो ए का मान 3 निकला। अब हम क्या करेंगे यहाँ से बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर कितना है 27। तो हम लिखेंगे 27। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 27 का रूट अंडर। 27 का रूट अंडर निकाल सकते हैं, 9 तिहाई 27 मतलब 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 3 रूट अंडर 3 निकाल सकते हैं। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 ये आएगा। तो b का मान है कि ये आया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम सबसे पहले शीर्ष, शीर्ष ज्ञात कर लेते हैं। शीर्ष बराबर, तो शीर्ष का सूत्र क्या होता है भाई वो देख लेंगे। तो शीर्ष में देखिए 0 कॉमा प्लस माइनस के क्या होता है भाई, 0 कॉमा प्लस माइनस के ए होता है, ये मैंने रख दिया। अब हम लिखेंगे क्या, 0 कॉमा प्लस माइनस के ए है, तब प्लस माइनस ए का मान कितना है मेरे भाई, ए का मान यहाँ पे 3 है, तो ए के जगह पे रखेंगे 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या निकालेंगे, अब ना शीर्ष निकाल लिए, अब नाभियों के निर्देशांक। लेकिन नाभियों के निर्देशांक में सूत्र ये है, 0 कॉमा प्लस माइनस के ए ई है, तो ए तो है निकला लेकिन ई नहीं निकला है, तो ई निकालेंगे सबसे पहले, यानी उत्केंद्रता निकालेंगे। तो ई बराबर फॉर्मूला देख सकते हैं क्या दिया गया है, 1 प्लस में बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर का रूट अंडर, है ना, ये दिया गया है। अब लिखेंगे 1 और प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब आप क्या कर दो, रूट अंडर 27 ही डायरेक्टली लिख लो, है ना। तो रूट अंडर 27 का स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर 27 का स्क्वायर, यही ना हुआ, और बटा में ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ए की जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 निकल गया डायरेक्ट। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 प्लस में, देखो b के जगह पे ऊपर वाला वैल्यू रख लिए, ये भी रखिएंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है, 27 ही आएगा। स्क्वायर से रूट कटेगा तो 27 बचेगा, और बटा में ये 9 हो जाएगा रूट अंडर। इसके नीचे एक छिपा रहता है, 9 एलसीएम लेंगे तो ये 9 और प्लस में ये 27 हो जाएंगे, ठीक है, और रूट अंडर। अब बताइए यहाँ से कितना होगा, देखिए 27 और 9 जोड़ेंगे तो 36 होगा, 36 बटा में 9 और रूट अंडर, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6 और बटा में 3 आएगा, 3 दूनी 6, काट दो तो हमारे पास 2 आ गया। यानी उत्केंद्रता हमारे पास कितनी आया, इसलिए उत्केंद्रता बराबर हम देख सकते 2 आया, है ना, ये आंसर, उत्केंद्रता का आंसर हमारे पास 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब उत्केंद्रता निकल गया तो अब आसानी से हम निकाल सकते हैं, उत्केंद्रता निकल गया तो नाभि लंब, नाभियों के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो आइए नाभियों के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। नाभि के निर्देशांक, निर्देशांक बराबर, तो नाभि के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है देख सकते हैं, ये वाला होता है, 0 कॉमा प्लस माइनस के ए ई होता है। तो ए का मान कितना है, ए का मान 3 है और ई का मान 2 है ना। ए का मान 3 है और गुने में एक ए का मान 3 था और ई का मान 2 है, तो 2 रख देंगे। तो आंसर हमारे पास कितना है, 0 कॉमा प्लस माइनस के 3 दूना 6 आया। तो ये आया आंसर हमारे पास, ठीक है। अब लास्ट में क्या बच गया, लास्ट में बच गया नाभिलम जीवा की लंबाई, नाभिलम जीवा की लंबाई। तो नाभिलम जीवा की लंबाई क्या होता है, 2b स्क्वायर बट्टे में a होता है ना, वही ना है, हाँ वही है, 2b स्क्वायर बट्टे में a। तो नाभिलम जीवा की लंबाई लिखेंगे, नाभिलंब, नाभिलंब जीवा की लंबाई लिख दो, वो वाला फॉर्मूला लगा के, 2b स्क्वायर बटा में a, तो 2 गुने में b स्क्वायर। तो b का मान कितना है मेरे भाई, b का मान देख सकते हैं रूट अंडर 27 है, तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर 27 का स्क्वायर करेंगे तो 27 से डायरेक्ट आएगा, और बटा में a का मान कितना है, a का मान 3 है, तो लिखेंगे 3, काटो, 9 तिहाई 27 कट गया, 9 दूना 18,
मतलब 18 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत मेरे भाई। तो आपने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। ओके, दूसरा सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहली बात है, पहले कौन है? आगे y है, इसका मतलब ये समीकरण y अक्ष पर है कि नहीं? ठीक है, y अक्ष पे है। तो y अक्ष पे है, इसका मतलब y अक्ष का जो मानक समीकरण दिया है उस पर तुलना करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का है, लेकिन ये तो ऐसे आ गया। तो भाई इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? इधर 36 है ना, तो 36 से सब में भाग दे देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब इसमें 36 से भाग दे दो, तो 9y² बटा में 36 और माइनस में 4x² बटा में 36 बराबर में 36 बटा में 36। ठीक, अब काटो। 9 चौक 36, 9 चौक 36 कट गया। 4 नमा 36, ये कट गया। 36 से कम 36, ये कट गया। तो हमारे पास क्या बचा? y² बटे में 4 और माइनस के x² बटे में 9 और बराबर में 1। समीकरण मान लेंगे इसको 1। ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर? समीकरण 1 की तुलना जो है, समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण से, उससे कर देंगे। क्या लिखेंगे? y² बटे में a² और माइनस के x² बटे में b² बराबर में 1। ये रख देंगे और इससे तुलना कर देंगे। तो कितना आएगा हमारे पास? तो लिखेंगे क्या? a² बराबर क्या नजर आ रहा है? a² की जगह पे क्या 4 है, तो a² बराबर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे। a बराबर तो 4 का रूट अंडर, तो a का मान आ गया हमारे पास कितना? 2। ठीक, 4 का रूल 2। अब उसके बाद b² बराबर कितना आएगा? तो b² बराबर हमारे पास आ जाएगा b² ना, तो b² बराबर आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा। तो b का मान हमारे पास 9 का वर्गमूल लगा दो, तो b का मान आ गया 3, है ना। तो b का मान आ गया 3। अब कोई दिक्कत? नहीं ना दिक्कत। चलिए, b का मान आ गया, a का मान आ गया। तो अब आसानी से आप क्या कर सकते हो? इसका निर्देश शीर्ष ज्ञात कर सकते हो। तो चलिए हम क्या करते हैं, शीर्ष ज्ञात करते हैं। लिखेंगे शीर्ष बराबर, शीर्ष हम ज्ञात करेंगे। तो शीर्ष क्या है? 0, प्लस माइनस के a दिया गया, तो a का मान कितना है? 2। तो हम 2 लिखेंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब शीर्ष आ गया, तो नाभि के निर्देशांक, तो नाभि के निर्देशांक को ज्ञात करने से पहले उत्केंद्रता ज्ञात करना होगा। उत्केंद्रता मतलब E, और E का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 1 प्लस में क्या दिया गया है? b² और बटा में a², है ना, और रूट अंडर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 प्लस में b², तो b का मान कितना है? 3 है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अब बटे में a², a का मान 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, रूट अंडर लगा दो। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसके नीचे एक छिपा रहता है, 4 एक का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा? 4 और प्लस में 9, तो ये हो जाएगा 9 4 13 बटा में 4 का रूट अंडर। तो इसको निकालेंगे तो रूट अंडर 13 बटा में हो जाएगा 2, 4 का मूल 2। ठीक है, तो हमारे पास उत्केंद्रता निकल गया, यानी ई का मान निकल गया। ये हमारे पास आंसर निकला। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो उत्केंद्रता आ गया। अब निकालना क्या है हमको, है कि ना? अब क्या निकालना है? उत्केंद्रता आ गया। अब निकालना है नाभि के निर्देशांक। तो नाभि के निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी f बराबर क्या दिया गया है? 0, प्लस माइनस के ए, प्लस माइनस के ए। तो a का मान है 2 और गुने में e का मान कितना है? रूट अंडर 13 बटा में 2, है ना। तो हम यहाँ से काट देंगे कि 2 से 2 कैंसिल, तो 0, में प्लस माइनस के रूट अंडर 13।
ये हमारे पास आंसर f बराबर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, तो ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, उत्केंद्रता हमने ज्ञात कर लिया, अब निकालना है, उत्केंद्रता ज्ञात किए साथ में साथ नाभियों के निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए, अब निकालना है नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो चलो निकालते हैं आगे वाले पेज पे, नाभिलंब जीवा की लंबाई है ना, नाभिलंब जीवा की लंबाई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देख सकते हो 2b² बटे में a, ठीक है। अब यही फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 गुने में b², भाई b का मान कितना है, तो b का मान 3 है, b का मान 3 है, यहाँ b² है तो 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे, और बटा में a का मान कितना है 2, तो हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 9 हमारे पास आंसर निकल के आया। तो आपने तीसरा प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। आ जाओ चौथा प्रश्न ले लेते हैं, तो ये हमारे पास चौथा प्रश्न है, हेलो हेलो, हाँ। तो चौथा प्रश्न क्या कहता है, ये है ऐसे, तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए 576 है ना, 576 में इसमें भाग दे दो, है ना, ये सही रहेगा। तो आइए देते हैं, इसमें विभाग, यहाँ से लिख लेना हल, क्योंकि ये इस टाइप की है, लेकिन हाँ सबसे पहले पता करना है कि ये किस अक्ष पर है, तो पहले x वाला है, इसका मतलब x अक्ष पर है, और x अक्ष पे रहेगा तो उसका मानक समीकरण रूप ये होता है, कुछ इस टाइप के होता है, भाई इस टाइप के है तो, लेकिन समीकरण ऐसा नहीं है, तो इस रूप में हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 16x² में 576 है ना, इधर इधर से 1 लाना है, तो 576 से ही भाग देंगे, 576 से भाग देंगे, माइनस के 9y² बटे में 576, और बराबर में 576 बटे में 576, ये हो गया। तो चलो अब काटते हैं इसको, 16 से इसको कटेगा तो कितना मरतबे कटेगा, तो चलो काटते हैं, 576 में भाग दे देंगे 16 से, 16 तिया 48, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 16 तिया 48, ये 2 उधर 7, 9 आएगा, ये 6, 16 छक 96, मतलब 36 से ये होगा 36 16 576, तो 9 से इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 9 से 576 को काटो तो 9 है ना, 9 से अगर हम काटेंगे 576 में 49 आना चाहिए क्या, देखते हैं, 576 में अगर 9 से काटते हैं तो 9 दूना 9 चौक 9 पचे 45, और 9 छक 54, 9 छक 54, 54 घटा देंगे, 9 छक 54, ये घटाएंगे तो 3, ये 6 आएगा, 9 चौक 36, कट गया, 64 आएगा, है ना, 64 से 9 64 नमा 576, ठीक है, ये कट गया, 576 से 576 एक मरतबे, तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास ये आ गया x² बटे में 36, है कि नहीं, x² बटे 36, और माइनस के y² बटे में 64, और बराबर में 1 आ गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसे लिख सकते हैं कि x² बटे में 36 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 का वर्ग, बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस में y² बटे में 64 है ना, 64 को लिख सकते हैं 8 का वर्ग, बराबर में 1, इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1, ठीक, ये हो गया। अब ये आ गया, तो समीकरण 1 की तुलना उस व्यापक समीकरण से कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना जो है ना, व्यापक समीकरण से कर देंगे, क्या है x² और बटा में a² और माइनस में y² और बटा में b² बराबर 1 से, इससे तुलना करेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए, a² की जगह पे 6² है, तो तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा,
ए का मान डायरेक्ट निकालो 6, ये ए का मान आ गया। बी का मान कितना आएगा, बी का मान यहाँ पे 8 है, 8 आएगा बी का मान। हमने ए का मान 6, बी का मान 8 निकाला। अब चाहिए क्या निकालना है, शीर्ष। चलो शीर्ष निकाल लेते हैं। शीर्ष क्या होता है भाई, प्लस माइनस के ए कॉमा 0 होता है। तो ए का मान कितना है 6, तो प्लस माइनस के 6 कॉमा 0, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, अब शीर्ष निकाल लिए तो पहले तो आपको उत्केंद्रता निकालना होगा, यानी ई निकालना होगा। तो ई का फॉर्मूला ये है, इसमें हम डायरेक्ट फिट करें, डायरेक्ट फिट करते 1 और प्लस में बी स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर कितना, यानी बी 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और बट्टे में ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे कितना है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 कर दिए डायरेक्ट। अब ई बराबर क्या हो जाएगा, 36 एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा 36 और प्लस में इधर 64 रूट अंडर, तो ई बराबर कितना 36 64 100 है ना, और बटा में 36 रूट अंडर। इसको निकालेंगे वर्गमूल में से ई बराबर, तो कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा 10 और बटा में 6, और काट सकते हो 5 दूनी 10 3 दूनी 6, तो आया हमारे पास 5 बटा में 3, यानी उत्केंद्रता हमारे पास आ गया 5 बटा 3 है कि ये आंसर निकल गया। अब निकालना क्या है हमारे पास, तो नाभि के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आइए नाभि के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। नाभि के निर्देशांक बराबर, सूत्र क्या होता है हमारे पास देख सकते हो, नाभि के प्लस माइनस के ए ई कॉमा 0, ये होता है। हम यहीं पे मान पुट करेंगे, लिखेंगे प्लस और माइनस ए ई, ए का मान कितना है 6 और गुने में ई का मान कितना है, ई का मान है 5 बटा में 3 और कॉमा 0 तो 0। देखिए बबुआ, अब काटने वाला 3 दूना 6 तो कटिए जाएगा, कट जाएगा, तो प्लस माइनस के क्या होगा 5 दूना 10 और कॉमा 0, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये आंसर आ गया। अब हमको निकालना क्या है, लास्ट में निकालना नाभिलंब जीवा की लंबाई, ये नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालना है ना। तो आइए निकाल लेते हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई। क्या होता है मेरे भाई, फॉर्मूला ये है, क्या होता है 2b स्क्वायर बटे में ए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है बी का मान 8 है और ए का मान 6 है। क्या है, बी का मान 8 है तो 2 गुने में बी का मान 8 यानी बी स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा, और ए का मान 6 है। काटो इसको और भी देख लो, ए का मान 6, हाँ ठीक है, काटेंगे तो 2 तिहाई 6 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया 64 बटा में 3, ये आंसर निकल करके आ गया। लो, आपने चौथा प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया बेहतरीन तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हेलो, हाँ, अब हम क्या करेंगे भाई, प्रश्न क्रमांक 5 को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 ये दिया गया है आपको, ये किस अक्ष में है, तो पहले y है, इसका मतलब ये y अक्ष पर है, ये तो पता चल गया y अक्ष पर है, लेकिन उसका जो मानक समीकरण कुछ इस तरीके का है, तो इस तरीके का तो ये समीकरण नहीं आया, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इन सभी में 36 से भाग देंगे। कई बच्चे कहेंगे सर 36 से भाग ही क्यों देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर 36 से भाग देंगे ना तो अंत में जो है एक रहता है ना, तो एक निकल जाएगा, क्योंकि 36 से भाग दें, 36 से 36 कटेगा तो एक, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसीलिए तो हम 36 से सब में भाग दे देंगे, तब 5y स्क्वायर और बटा में 36 हो जाएगा, माइनस में 9x स्क्वायर बटा में 36 हो जाएगा, और बराबर में 36 बटा में 36, ये आ गया, ये आया ना। अब समीकरण नहीं, हल लिखना है इधर। अब देखो, जो कटने वाला है काटो, क्या कटने, 9 चौक 36, ये कट गया, लेकिन ये तो नहीं कटेगा, और ऊपर में है पहले y स्क्वायर, यहाँ 5y स्क्वायर है, 5 से 36 कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि 5y स्क्वायर में भी 5 से भाग दे देंगे, और 36 में भी 5 से भाग दे देंगे। तो देखिए बुआ, 5y स्क्वायर मतलब ऊपर भी 5 से भाग और नीचे में भी 5 से भाग, है ना। तो 5y स्क्वायर में अगर 5 से भाग देंगे तो कुछ इस तरीके मेन बटा,
36 है तो 36 में भाग देंगे तो ये 5 आएगा, 5 से 5 ये कट गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा वाई स्क्वायर बटे में 36 बटा में 5। तो हमने इसमें क्या किया, ऊपर में भी 5 से भाग और नीचे में भी 5 से भाग, जब देंगे तो कितना आएगा भाई वाई स्क्वायर बटे में 36 बटा 5। तो ये आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर बटे में 36 बटा में 5 आ गया। और माइनस के इसको एक्स स्क्वायर बटा में ये आ गया 4 और बराबर में 36 से 36 कटेगा तो 1। अब ये आ गया, आपको मिल गया ना। तो अब यहाँ पे इसको मान लेंगे समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना बस मानक समीकरण से कर देने पर, मतलब क्या वाई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर में 1 से करने पर, है ना, 1 से करने पर, ठीक है। इससे कर देंगे तो यहाँ पे क्या नजर आएंगे, यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे ए स्क्वायर के जगह पे 36 बटा 5, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर में 36 बटा में 5 आया, ठीक। तो ए का मान कितना आ जाएगा 36 बटा 5 का वर्गमूल पड़ेगा इस पर, है ना, तो 36 बटा में 5 का वर्गमूल, तो ए का मान हम कह सकते हैं 36 का वर्गमूल 6 और 5 नहीं निकलेगा तो √5 में रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया, ये दिख रही है, हाँ दिख रही है। तो ए का मान 6 बटा में √5 आंसर ए का मान आया, पूरा आंसर नहीं आया, ये ए का मान आया ना। अब हम क्या करेंगे बी स्क्वायर का मान, तो बी स्क्वायर बराबर हमारे पास 4 है, तो बी का मान कितना आएगा 4 तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2, है ना। बी का मान 2 आया, ए का मान 6 बटा √5 आया, इस बात को ध्यान रखना। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है शीर्ष, तो चलिए भैया शीर्ष निकालिए। शीर्ष बराबर क्या होता है 0, प्लस माइनस के 0, प्लस माइनस के ए, है ना, ये होता है। अब हम इसमें मान फिट करेंगे तो 0, प्लस माइनस के ए, और ए का मान क्या है 6 बटा में √5, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हमको निकालना है उत्केंद्रता, उत्केंद्रता ज्ञात कर लो ई बराबर, तो ई बराबर फॉर्मूला ये होता है, इसमें हम डायरेक्ट रखे क्या 1 और प्लस में क्या है बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और बटे में फिर है नीचे ए स्क्वायर, तो ए ए स्क्वायर ए के जगह पे 6 बटा √5, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और बटा में 5, √5 का स्क्वायर सिर्फ केवल और केवल 5 होगा। अब इसके ऊपर √ चढ़ा दो, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा 1 और प्लस में ये मेन बटा 5 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, यानी 5 का 20 कर सकते हैं उसको, यानी 4 गुने में 5 और बटा में 36 होगा, क्लियर। और √ तो √ 9 चौक 36 काट दिए, तो 1 प्लस में 5 बटा में 9 आ जाएगा √ इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 9 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और प्लस में 5, ठीक है, √ तो अब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो कितना हो 9 5 14 √ और 3 का वर्गमूल निकलेगा तो ये 3 बाहर है, √ 14 बटा 3 आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सब कुछ ठीक काटे ना, 4 9 36, ठीक है, 9 बटा 5, हाँ ठीक है। कौन फ़ोन कर रहा है भाई, बाद में फ़ोन करना। तो √ 14 बटा 3 आ गया, ये हमारे पास उत्केंद्रता आ गया ई का मान, ये एक आंसर आ गया। अब हमको निकालना क्या है नाभियों के निर्देशांक, तो नाभियों के निर्देशांक बराबर ये फॉर्मूला होता है ना। लिखेंगे क्या नाभियों के निर्देशांक, यहीं से लिखते हैं या दूसरा कलर ले ले, एक तरीके नाभि के निर्देशांक बराबर इधर से क्या है 0, प्लस माइनस के ए ई है, तो ए का मान क्या है 6 बटा में √5 और गुने में ए ई का मान कितना है, तो ई का मान उत्केंद्रता का मान ये आया है √14 बटा
√14 और बटा में 3 आया है। अब इसको काट दो, 3 दूना 6, ठीक है, ये कट गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0 प्लस माइनस के 2√14 और बट्टे में √5, ये आया। कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ? वैसे मैं आपको फैक्ट बता दिया हूँ सब कुछ, और कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा तो देख लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर होगा। ये हमारे पास उत्केंद्रता का आ गया। अब हमको निकालना क्या है, नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है ना। अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा तो पूरा ही गलती हो जाएगा इसमें। देख लेते हैं हम वैसे, 36/5 ठीक है, बढ़िया है, चलो रहने देते हैं, यही होगा। अब हमको निकालना है नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगी, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होती है, सूत्र वो देख सकते हो, 2b² बटा में a² है ना। तो a² नहीं, a है, सॉरी, a। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 गुने में b²। अब b का मान कितना है, तो यहाँ b का मान निकाले हैं ना, b का मान 2 है, तो b का मान 2 है, तो b का स्क्वायर 4 हो जाएंगे। बटे में a का मान कितना है, a का मान है 6/√5 है, 6/√5 निकला है ना। 6/√5। तो क्या होगा यहाँ पे, मेन बटा है, भाग को गुना में लेंगे तो √5 ऊपर जाएगा, यानी 2 गुने में 4 और गुने में √5 आएगा, और नीचे में आ जाएगा 6। काटो, 3 दूना 6 कट गया। तो हमारे पास आया 4√5 बटा में 3। ये हमारे पास आंसर निकल के आया, ठीक है। तो आपने 5वां प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 6ठा प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यानी इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, कैसे कटेंगे, तो इन सभी में 784 से भाग दे देंगे। तो 49y² में भाग देंगे 784, माइनस में 16 में भाग देंगे 784, है ना, और बराबर 784 बट्टे में 784, ठीक, भाग दे दिए। ये वाला 784 कैंसिल, इसके 49 से ही कटेगा क्या, 49 से 784 अगर काटेंगे तो क्या मरतबे कटेगा, देखते हैं काट करके। 49 से अगर काटेंगे 784 को, तब देखते हैं। 49 दूना ज़्यादा हो जाएगा, 49 से कम 49, है ना। 18 में से 9 गया तो 9, ये बचा कितना 6, तो 6 में से 4 गया तो 2, 29, यहाँ पे 4 है। अब 49 छक्का लगेगा क्या, 49 छक्का ये आएगा, 9 छक 54 के 4, देखते हैं, 9 छक 54 के 4 हासिल 5 गया, और 6 चौक 24, 24 और 5 29 आया। तो 49 छक्के कट गया, 16 मरतबे, यानी 49 का खात 16 बार पढ़ेंगे तो ये कटेगा। अब इसको ये 16 बार खड़े, यानी 49 16 ही है, ये कट गया, ये कटा 1 मरतबे, x² इधर था। तो हमारे पास क्या बचा, y² बटा में 16, है ना, और माइनस में इधर क्या बच गया मेरे भाई, x² और बट्टा में 49 बराबर में 1। y² बटे में इसको क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग, और माइनस में x² बटे में इसको लिख सकते हैं 7 का वर्ग बराबर में 1, है ना। इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये तो आ गया समीकरण 1 की तुलना उससे। तो सबसे पहले देखो किस अक्ष पे, y पहले है तो y अक्ष पे होंगे, तो y अक्ष के लिए मानक समीकरण ये है, इस पे हम तुलना कर देंगे, है ना। तो समीकरण 1 की तुलना, है ना,
वाई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर में 1 से करने पर ठीक है। तो इससे हम कर देंगे। तो आइए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, शीर्ष हमारे पास क्या है, शीर्ष हम लिखते क्या है 0 कॉमा प्लस माइनस के ए लिखते हैं, और ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर निकल के आया, शीर्ष आ गया। उसके बाद क्या है, उत्केंद्रता मतलब ई ज्ञात करना है। तो ई बराबर कैसे, 1 और प्लस में क्या है बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और बटे में ए स्क्वायर, ए हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 रूट अंडर, ये हो जाएगा 16 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 16 प्लस में 49 रूट अंडर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 49 और 16 को जोड़ देंगे, है ना, 49 और 16 को जोड़ेंगे तो 50, ये वो 15, 65 बटा में 16 निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 65 अंदर रहेगा और बट्टे में 4, 16 का वर्गमूल 4, ये आया। तो उत्केंद्रता का समीकरण ये हमारे पास आया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से सब कुछ ठीक है, ए का मान 4, बी का मान 7, तो ऊपर था बी स्क्वायर, बी के जगह पर 7 का स्क्वायर, ठीक है 49, ओके बढ़िया है, और ए का स्क्वायर 16, ठीक है। अब ये आया हमारे पास उत्केंद्रता। अब हमको निकालना क्या है, नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया है 0 कॉमा प्लस माइनस के ए ई दिया गया है ना, हेलो ए ई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस के ए का मान कितना है, ए का मान 4 और गुने में ई का मान कितना है रूट अंडर 65 और बटा में 4, ये है 4 से 4 तो कैंसिल कटेगा ना, 4 से 4 कैंसिल, तो 0 कॉमा प्लस माइनस के 65, ये हमारे पास आंसर आया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये आपने निकाल लिया। अब हमको बच गया नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई बराबर क्या होगा, सूत्र हमारे पास क्या होता है 2b स्क्वायर बटे में a। तो यहाँ पे हम देखेंगे बी स्क्वायर है, तो b का मान है 7, तो हम लिखेंगे 2 गुने में 7 का स्क्वायर 49 और बटे में a का मान कितना है 4 दिया गया है, तो हम लिखेंगे 4, काट देंगे 2 दूनी 4 कट गया, तो हमारे पास है 49 बटा में 2, ये आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि सारे क्वेश्चन समझ गए ये 6 प्रश्न। तो वीडियो पसंद आ रही ना तो लाइक करते चलना और दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, 7 से लेकर के 15 तक के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आराम से सीखेंगे, क्या दिक्कत है, घाई नहीं करना है, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।